हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर्स ऑफ ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका जून 2025 का क्वेश्चन पेपर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें आपको 3 सेक्शंस आएंगी, सेक्शन ए, बी और सी। हर सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे। इन टोटल 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। सो एग्ज़ाम जो है आपका थोड़ा लेंदी रहने वाला है, तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और अपनी स्पीड भी उसी तरीके से रखें कि आप जो है 15 क्वेश्चन 3 घंटे में अच्छे से कर लें। तो फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ब्रीफली डिस्कस करना है आपको एनी 4 स्केल्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन क्लाइमेटोलॉजी एंड मीट्रोलॉजी। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिलेटेड टू द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है प्लानिटरी विंड्स जो हैं वो क्या होती हैं और सीजनल विंड्स क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। इसके बारे में आप ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करेंगे आप बिटवीन शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट एंड नाउकास्ट। इन क्वेश्चंस में आप जब भी लिखते हैं, अगर आपको कोई भी डायग्राम, कोई भी छोटा सा एब्रीवेशन याद आता है जो आपने याद किया है, जो कि यहाँ कोई ऐसा पॉइंट जो बाकियों के आंसर से आपके आंसर को डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो आप वो ऐड करें ताकि आपको एक प्लस पॉइंट मिले और आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकें। सेक्शन बी पे आएंगे अब हम। सेक्शन बी में क्वेश्चन जो दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे आप ब्रीफली एनी 4 कंट्रोल्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन है एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन करेंगे आप पहले एयर मासेस, फिर आप अकाउंट देंगे ऑफ 2 सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनी मेजर एयर मासेस। फिर आपको क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन करेंगे आप फ्रंट्स और साइक्लोन्स। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कोई भी 4 मेजर साइक्लोन्स जो जिन्होंने अफेक्ट किया है इंडिया को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपको, आप एक अकाउंट देंगे ऑफ ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट ऑफ कोपेन्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग को आप एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। डिस्कस करेंगे ब्रीफली एनी 5 एडवर्स इफेक्ट्स। आप ध्यान से देखिएगा, एडवर्स इफेक्ट्स दिया गया है ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डिस्कस करेंगे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको दिया गया है डिस्कस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, और इसका सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज एयर प्रेशर। Discuss any 4 factors influencing horizontal distribution of pressure on the earth. नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ फॉग, फिर टाइप्स ऑफ फॉग, उसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस ऑफ थॉर्नवेट्स 1931 क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। फिर आप डिस्कस करेंगे 3 सिमिलैरिटीज़ और 3 डिससिमिलैरिटीज़ ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर, कुछ फैक्ट्स दे दीजिए, कुछ डिस्क्राइब कर दीजिए, उसके बाद इसका बेसिस डिस्कस कर दें। उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बना दें जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा दें। देन आप उसको स्मूथली लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहेंगे, या पॉइंटर्स में या फिर पैराग्राफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिस्कस करेंगे आप 4 थ्योरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग क्लाइमेटिक डाटा। डिस्कस करेंगे आप इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। फिर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है डिस्कस डिफाइन इंसोलेशन। इंसोलेशन को डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे आप ब्रीफली फैक्टर्स डैट अफेक्ट इंसोलेशन ऑन अर्थ सरफेस, जो अर्थ सरफेस पे अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स इंसोलेशन को, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे।
तो ओवरऑल ये 15 क्वेश्चन जो है आपको ऑन टाइम कंप्लीट करने हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आप याद कर लेंगे, वही हेल्प करेगा आपको जो अच्छे पॉइंटर्स बनाने में। उसके साथ ही साथ छोटी मोटी डायग्राम्स अगर आपने प्रैक्टिस की हुई हैं वो आप बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं आप अपना आंसर ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। उसके साथ ही साथ जो पेजेस हैं आपको इग्नू बुकलेट में मिलते हैं, आप उनको जुडिशली अच्छे से इस्तेमाल करें। एग्ज़ामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ी है काफ़ी ज़्यादा। जहाँ भी आपको क्वेश्चन पार्ट्स में दिया गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करें, चाहे वो 4 नंबर का है, चाहे 10 का है, या सो ऑन। तो आप उसको बाइफिकेट करके 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन ज़रूर लिखें, बीच में मेन बॉडी जो है उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। सो ऐसे ही हम आपके लिए बाकी लेक्चर्स भी लाते रहेंगे। आप हमारी सीरीज़ देखते रहिए। थैंक यू सो मच।